एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का राज था, एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था और अपने परिवार, पत्नी सुनीता और बेटे प्रकाश के साथ साधारण जीवन जीता था। वह मेहनत से अनाज उगाता, उसे बाजार में बेचता और जो थोड़ा बहुत पैसा बचता उससे घर चलाता। गाँव में लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन रमेश के मन में एक छुपा हुआ सपना था। वह अमीर बनना चाहता था ताकि अपने परिवार को वह सब दे सके जो उसने कभी खुद नहीं पाया। एक दिन रमेश खेत में काम कर रहा था, तभी उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना तांबे का घड़ा मिला। घड़े को खोलते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, ये मेरे सपनों को सच करने का मौका है। अब मैं अपने परिवार को सुखी रखूंगा। उसने घड़ा घर ले जाकर सुनीता को दिखाया। सुनीता ने कहा, रमेश, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें सोच समझकर फैसला करना चाहिए। ये खजाना किसी का हो सकता है। लेकिन रमेश की आंखों में लालच चमक रहा था। उसने कहा, नहीं सुनीता, ये हमारी मेहनत का फल है। अब हमारा समय बदलने वाला है। अगले दिन रमेश ने कुछ सिक्के बाजार में बेच दिए और ढेर सारा पैसा कमाया। उसने अपने लिए नए कपड़े खरीदे, घर को सजाया और प्रकाश के लिए महंगे खिलौने लाए। गांव वाले हैरान थे कि रमेश इतना पैसा कहां से लाया। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन लालच रमेश के दिल में जड़ें जमाने लगा। उसने सोचा, अगर मैं सारे सिक्के बेच दूं तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर कोई मुझसे ऊपर नहीं होगा। रमेश ने सारे सिक्के बेचने का फैसला किया। उसने एक बड़े व्यापारी श्यामलाल से संपर्क किया जो दूर शहर में रहता था। श्यामलाल को जब पता चला कि रमेश के पास इतना सोना है, उसकी आंखों में भी चमक आ गई। उसने रमेश को अपने घर बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे सिक्के खरीदूंगा, लेकिन पहले मुझे उनकी जांच करनी होगी। रमेश ने सिक्के श्यामलाल को दे दिए। श्यामलाल ने सिक्कों को देखा और कहा, ये बहुत कीमती हैं। मैं तुम्हें कल पूरा पैसा दूंगा। आज रात तुम मेरे यहाँ रुक जाओ। रमेश खुशी खुशी मान गया। उसी रात जब रमेश सो रहा था, श्यामलाल ने सारे सिक्के चुरा लिए और उनकी जगह नकली सिक्के रख दिए। सुबह जब रमेश उठा, श्यामलाल ने उसे नकली सिक्कों के साथ एक थैली दी और कहा, ये लो तुम्हारा पैसा, अब तुम जा सकते हो। रमेश को शक नहीं हुआ और वह घर लौट आया। उसने सुनीता को थैली दिखाई और कहा, अब हम अमीर हैं। लेकिन जब सुनीता ने थैली खोली तो उसमें सोने की जगह पीतल के सिक्के थे। रमेश गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा, श्यामलाल ने मुझे ठग लिया। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। रमेश श्यामलाल के पास वापस गया और चिल्लाने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे सिक्के लौटाओ। श्यामलाल ने हंसते हुए कहा, कौन से सिक्के? जो तुमने मुझे दिए थे वही तो मैंने तुम्हें वापस किए। अब चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। रमेश हारा हुआ घर लौट आया। उसकी सारी मेहनत और सपने एक झटके में बर्बाद हो गए। सुनीता ने उसे समझाया, रमेश, लालच ने हमें यहाँ पहुँचाया। अगर हमने शुरू में ही ईमानदारी से सोचा होता तो शायद यह दिन न देखना पड़ता। रमेश उदास हो गया। उसका बेटा प्रकाश, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, उसके पास आया और बोला, पिताजी, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हम खुश थे। आपकी मेहनत और माँ की मुस्कान ही हमारा असली खजाना थी। प्रकाश की बात सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसने अपने रिश्तों और सम्मान को लालच के पीछे भुला दिया था। उसने प्रकाश को गले लगाया और कहा, तू सही है बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब मैं इसे सुधारूंगा। रमेश ने फैसला किया कि वह फिर से मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह गांव वालों से मिला और उनकी बातें सुनने लगा। जब रमेश ने अपनी कहानी सुनाई, साधु मुस्कुराया और बोला, वह घड़ा जो तुम्हें मिला था वह मेरा था। मैंने उसे जानबूझकर वहाँ छोड़ा था ताकि यह देख सकूं कि लोग लालच के सामने कितना झुकते हैं। तुमने गलती की, लेकिन तुमने उससे सीखा भी, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। साधु ने रमेश को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे बो और इसकी देखभाल करो। यह तुम्हें वह देगा जो तुम सचमुच के हकदार हो। रमेश ने उस बीज को अपने खेत में बोया और उसकी देखभाल की। कुछ महीनों बाद उस बीज से एक ऐसा पेड़ निकला जिसके फल सोने जैसे चमकते थे। गांव वाले हैरान थे, लेकिन रमेश ने उन फलों को बेचने की बजाय गांव वालों में बांट दिया। उसने कहा, यह मेरा खजाना नहीं, हम सबका है। मैंने लालच से बहुत कुछ खोया, लेकिन सम्मान और रिश्तों से सब वापस पाया। गांव में रमेश का सम्मान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। लोग उसे अब न सिर्फ मेहनती बल्कि समझदार और दयालु भी मानने लगे। रमेश ने सीख लिया कि असली धन पैसों में नहीं बल्कि रिश्तों, सम्मान और संतोष में होता है। और वह साधु, वह गांव से चुपचाप चला गया, लेकिन उसकी दी हुई सीख रमेश के दिल में हमेशा के लिए बस गई।